दोस्तों, अभी गोलकोंडा का सफ़र ख़त्म हुआ था एंड राइट नाउ आई एम एट द लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैं जा रहा हूँ खैरताबाद। वहाँ पे बिरला म्यूज़ियम है, तो बिरला प्लानिटोरियम एंड म्यूज़ियम। तो चलिए चलते हैं एंड आपको मेट्रो का सफ़र भी करा देता हूँ। हैदराबाद की मेट्रो कैसी है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मेट्रो ऑफ़र कर रहा है, कितना कनेक्टिविटी है यहाँ से। अगला स्टेशन खैरताबाद। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। Change here for MMTS service. MMTS సేవల కొరకు ఇక్కడ దిగండి. MMTS के लिए यहाँ उतरें। सो गाइस, आई हैव फाइनली रीच्ड खैरताबाद स्टेशन। एकदम पूरा सन्नाटा वीराना है यहाँ पर। सो चलिए चलते हैं, यहाँ से मैं ऑटो लूँगा एंड देन आई विल बी रीचिंग द बिरला प्लानिटोरियम। दोस्तों, एक छोटी सी गलती हो गई है। जो म्यूज़ियम है, बिरला का म्यूज़ियम, इज़ नॉट इन खैरताबाद, इट्स लकड़ी का पुल। तो जहाँ से मैं आया था, मैं एम गोइंग बैक वो है, वहाँ पे मंदिर है बिरला का एंड उसी के पास में ये प्लानिटोरियम बना हुआ है। तो ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि मैं गलत आ गया हूँ, तो वापस जा रहा हूँ एंड ही चार्ज मी अराउंड 60 रुपीज़ टू टेक मी अप द हिल। सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बिरला साइंस म्यूज़ियम एंड अभी अंदर चलते हैं एंड आई नीड टू बाय अ टिकट। आई थिंक इट्स 100 रुपीज़ और 160 रुपीज़ फॉर अ कॉम्बो ऑफ बोथ प्लानिटोरियम एंड म्यूज़ियम। अगर 100 रुपीज़ लेता हूं तो मेरे ख्याल से सिर्फ प्लानिटोरियम जा सकता हूं, ऐसे मैंने ऑनलाइन पढ़ा था रिव्यूज़ में। तो चलिए पता करते हैं क्या है मामला। आई डोंट इवन नो वेदर दे अलाउ, कैमरा वाज नॉट इनसाइड। सो दोस्तों, मैंने टिकट ख़रीद लिया है एंड आई टुक अ कॉम्बो ऑफ बोथ
प्लानिटोरियम एंड म्यूज़ियम अलॉन्ग विद दैट, एंड 4 o'clock को एक इंग्लिश में शो है, पता नहीं क्या दिखाएंगे उस शो में। सो चलिए चलते हैं एंड अंदर देखते हैं। अभी तक तो कैमरा का कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं उठी है फ़ोन पे। लेट्स सी, अंदर शायद सिक्योरिटी चेक में फ़ोन ले लिया जाएगा, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। नहीं लेंगे तो अच्छा है। आई कैन शो यू व्हाट ऑल आइटम्स आर अवेलेबल इनसाइड, फिंगर्स क्रॉस्ड। राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ डायनासोरियम, जहाँ पे डायनासोर्स के हड्डियाँ और फॉसिल्स रखे हुए हैं। लेट्स गो एंड सी कौन से स्पीशीज़ के डायनासोर्स है। आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी अ टी-रेक्स ओवर देयर एंड वेलोसिराप्टर अलॉन्ग विद अ ब्राकियोसॉरस, जो मेरे फेवरेट हैं आउट ऑफ ऑल द डायनासोर्स। ट्राइसेराटॉप्स भी है, लेट्स सी। गाइस सीरियसली दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सॉरोपॉड है, इट्स लाइक ब्राकियोसॉरस। सच ए ह्यूज डायनासोर एंड its fossil was found in Adilabad area in Telangana. डायनासोर्स, तो भाई ये रहे सारे डायनासोर्स उस चार्ट पर। मैं उस डायनासोर को देखना चाहता था, टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स शॉर्ट फॉर्म में, एंड उसके साथ में देखना चाहता था वो उसके ऊपर जो 2 सींग वाला डायनासोर है, ट्राइसेराटॉप्स। बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव दीज फॉसिल्स ओवर हियर। उनके पास एक ही है, सॉरोपॉड। वो जो आप देख रहे हो 4 पैर वाला घास खाने वाला डायनासोर, similar kind of dinosaur is available over here and it's gigantic and huge. सुभान अल्लाह, इतने बड़े जानवर कैसे घूमते थे यार ज़मीन के ऊपर। तब तो इंसान भी इतने ही लंबे होते थे, 40 फीट 60 फीट के होते थे इंसान भी हाइट में। दोस्तों मैं लिटरली टच कर रहा हूँ एक डायनासोर फॉसिल को। आई एम लिटरली टचिंग इट एंड आई कैन फील द हार्डनेस ऑफ दिस बोन। यार हम लोग चिकन लेग खाते हैं, मटन लेग खाते हैं, बट डायनासोर लेग अगर होता तो कितना टेस्टी होता, कितने लोग खा सकते इसको। जस्ट जोकिंग। सो दोस्तों डायनासोर तो देख लिया है, उसका फॉसिल कम्प्लीटली मैंने देख लिया नज़दीक से। फ़र्स्ट टाइम इन माई लाइफ इतनी खुशी हुई। आई वॉज मैड एट फर्स्ट साइट डूड। आई वॉज स्टन्ड बाय द जाइगेंटिक साइज ऑफ दैट डायनासोर डूड। तो अभी चलते हैं एंड अंदर एक साइंस का कुछ शो होने वाला है, एंटरटेनमेंट शो, उसको देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:45 एंड एग्जैक्टली 3:55 पर शो बिगिन होगा, ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब। तो अंदर चलते हैं एंड अभी मैं
साइंस गैलरी में घुस रहा हूँ, साइंस म्यूज़ियम की गैलरी में। डायनासोरियम ख़त्म हो गया, चलते हैं साइंस गैलरी में, उसके बाद में देखते हैं प्लानिटोरियम। सो आफ्टर डीलिंग विद द डायनासोरियम, नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स प्लानिटोरियम। ये रहा बिरला प्लानिटोरियम का बोर्ड एंड ये उसका रोड। Welcome to the planetarium. Voyager spacecraft has discovered that these rings are made up of tiny pieces of ice, rocks and dust. Galileo Galilei wondered about all he saw in the night sky. If only he could get a better view of the stars and the moon. Recently, spyglasses have been invented to magnify things in the distance, such as ships. Galileo designed a much stronger spyglass and turned it upward. Would the telescope show him things about the universe that were invisible to the naked eye? Galileo was the first human being to see the mountains and craters on the moon. Before him, people believed that the moon was perfectly smooth, but Galileo's telescope revealed surface features much like those on Earth.
When he pointed his telescope at the planet Jupiter, he was shocked to find 4 small stars around it, which no one had ever seen. The next night, the stars had changed position. He concluded correctly that the stars were actually moons circling Jupiter. The Hubble Space Telescope. Through it, we've seen things in the universe that are breathtaking. Because of our technology, we understand a lot more than Galileo could. But there remain great questions. How did the universe begin? What is it made of? How big is it? How many stars are there? What is the future of the universe? Scientists believe they have solved some of these questions, but some they haven't yet. The universe is the greatest of all mysteries, and the answers that will unlock its secrets await new discoveries, perhaps by future scientists watching this show right now. दोस्तों फाइनली आई एम आउट ऑफ दैट थिएटर यार, और 15 मिनट बचे हुए हैं बट मैं बैठ नहीं पाया. इट वाज सो बोरिंग एंड मोनोटोनस. पता नहीं क्या क्या बेसलेस थियरीज़ बता रहे थे उसमें, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, ये वो फलाना फलाना. यार ये सब चीज़ें तो हमें 1440 साल पहले ही पता चल गई थी कुरान में कि ये सब है या नहीं है और किसने बनाया है. ये साइंटिस्ट पता नहीं अपना भेजा क्यों फोड़ते रहते हैं. सिंपल सी चीज़ है यार, खुदा ने बनाई है चीज़, छोड़ दो ना उसको उसके हाल पर. क्या उसको खुदेरते रहते हो, क्या उसको खिरोचते रहते हो. ज़रूरत क्या है यूनिवर्स के बारे में पता करने की ज़रूरत ही क्या है. जो है सो है, तारे हैं तो इसको एंजॉय करो. उसमें जानवर की शक्ल, भैंस की शक्ल, आदमी की शक्ल, लंड की शक्ल, पता नहीं क्या क्या बना के दिखा रहे थे बकचोदी. बैठ नहीं पाया. आई केम आउटसाइड. सॉरी फॉर माई फाउल लैंग्वेज, बट सीरियसली बकचोदी थी, कुछ नहीं था. बेसलेस फैक्ट्स, बच्चों के दिमाग ख़राब किए जा रहे हैं स्कूल्स में. ये दिखा के वो दिखा के पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं. ज़ोडिएक साइंस, नया टर्मिनोलॉजी, उसमें क्या क्या है, एरीज, सजिटेरियस, ये सारे ना हेलेनिज़म में होते थे. जो रोमन्स थे पहले, हेलेनिक्स थे, वो साले ये सब मानते थे और उसी को पकड़ के बैठ गए सब. तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, इस बकचोदी से निकलते हैं और जाते हैं म्यूज़ियम की तरफ. शायद वहाँ पर मेरा भेजा रिफ़्रेश हो जाए. वो सो ऑफुल डूड, सो बकवास, भेजा ख़राब हो गया.
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ का टूर भी ख़त्म कर लिया है। बिरला साइंस म्यूज़ियम कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लोर कर लिया एंड चोरी छुपे बहुत सारे शॉट्स भी लिए बिकॉज यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था बहुत सारे प्लेसेस में, बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेक एज मैनी शॉट्स एज पॉसिबल। तो ये सारे मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मीन्स इन सच ए वे। अभी मैं सीधे घर जाऊँगा अनस के पास, थोड़ी देर 1-2 घंटे सो जाऊँगा बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो चलिए घर चलते हैं, कुछ समय सोते हैं एंड शाम को फिर से फूड रिव्यू स्टार्ट होंगे, फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा। दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट यार, खाना खाना खाना, बस खाते ही रहना।